आज की क्लास में हम लोग मसा अर्थात HCF और लसा अर्थात LCM के बारे में पढ़ेंगे। कैसे मसा की सहायता से हम लसा निकालते हैं, एक साथ दोनों कैसे निकालते हैं, इसका हम सभी आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग मसा यानी HCF की सहायता से लसा यानी LCM निकालना सीखेंगे। कैसे मसा को निकालते हैं, फिर मसा की सहायता से लसा निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे हमें दो संख्याएं प्राप्त है 6 और 20। 6 और 20 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 6 का निकाले 2 तिहाई 6 यानी 2 3 जा 6। उसी प्रकार से 20 यानी 20 का निकालेंगे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, यानी कि पहले 20 को 2 से लगाया तो 10 आया, फिर 10 को 2 से लगाया तो 5 आया। इस तरह से दोनों का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब तुम लोग समझ गए, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखेंगे 6 के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आई। तो 6 के गुणनखंड में क्या है 2 और 3 लिख दिए, 2 गुने 3। 6 के गुणनखंड में क्या है 2 तिहाई 6। उसी प्रकार से 20 फिर लिखेंगे यहाँ पर, और 20 के गुणनखंड में क्या है, तो 20 के गुणनखंड में 2 गुने 5। देख रहे हैं 20 को पहले 2 से लगाए हैं 10, फिर 2 से लगाए हैं 5, यानी 2 गुने फिर 2 गुने फिर 5। अब देखना है हमें कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों जो कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों मिल गया। फिर इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसलिए इसको हम क्या किए सर्किल में ले लिए, घेर लिए। अब यहाँ फिर दूसरा 2 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, यहाँ फिर 3 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, यहाँ 5 है तो ऊपर वाले में नहीं है। यानी कि जो दोनों में पाया जाएगा वही क्या होगा, वही हमारा कॉमन होगा, वही हमारा HCF होगा। यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो 6 को भी विभाजित कर सकता है और 20 को भी विभाजित कर सकता है। इसके अलावा कोई और संख्या इन दोनों के बीच नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके। इसलिए हमारा HCF यानी मसा क्या हो गया 2 हो गया। हमारा मसा कितना हो गया 2। उसी प्रकार से अब हमें लसा निकालना है यानी LCM निकालना है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे साधारण तरीका दोनों के जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसे हम एक साथ लिख देंगे। क्या करेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड को एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों जो कॉमन हो गया है इसे हम सिंगल काउंट करेंगे, 2 बार इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 2 इसका 2 और इसका 2 जो मैच कर गया है इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो इस 2 को हम यहाँ लिख दिए, जो यहाँ दोनों सर्किल में लिए हुए हैं। अब यह 2 कितना काउंट होगा, सिंगल काउंट होगा। तो उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच रहा है, उसको यहाँ लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है, अब देखेंगे उससे बड़ी संख्या क्या है, तो फिर 3 है, उसको यहाँ लिख लिए। और उसके बाद 5, फिर 5 को यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम गुना कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यही हमारा क्या निकल गया, यही हमारा LCM यानी कि लसा आ गया। इसको हम लिख सकते हैं मसा बराबर 2 और लसा बराबर 60। उसी प्रकार से हम इससे अन्य संख्या 2 यहाँ पर संख्या था, कहीं कहीं 3 दे दे तो आप उसका भी बना सकते हैं। उसका कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग एक इसका उदाहरण देखते हैं। 6 72 120। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का 2 तिहाई 6, 72 का 36 बार में, फिर इसको 18 बार में, फिर इसको 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 तिहाई 9 तोड़ लिए। फिर इसको 120 को 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5। यानी कि जितना टूट सकता है, जितना बार वो विभाजित हो सकता है हम कर लिए। अब फिर वही प्रक्रिया, यहाँ पर 2 संख्याएं थी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 संख्या है। 6 72 120 लिख दिए। तीनों का जो अभाज्य संख्या है, तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड है उससे हम लिख लेंगे। 6 का क्या है 2 और 3 है, लिख दिए। 72 में क्या है 2 है, फिर दूसरा 2 है,
फिर तीसरा 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। उसी प्रकार 120 में 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब फिर हमें क्या करना है, देखना है कि इसका कौन कौन संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो 2 जो है वह क्या है, तीनों में मिल रहा है। 2 क्या है, फर्स्ट वाले में भी 6 में भी है, 72 में भी है और 120 में भी। अर्थात 2 ऐसी संख्या है जो 6 को, 72 को और 120 को तीनों को विभाजित करने वाली है। 6, 72, 120 तीनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन है, 2। उसके अलावा और हम देखते हैं तो 2 इन दोनों में तो है लेकिन तीसरा में नहीं है, इन दोनों में है लेकिन तीसरी संख्या में नहीं है, तीसरी संख्या में नहीं है। अब क्या है, 3 को देखिए, यहाँ भी 3 है, 6 को 3 विभाजित कर रहा है, 72 को भी 3 विभाजित कर रहा है और 120 को भी कर रहा है। इससे मिला यानी कि 3 क्या है, तीनों में पाया जा रहा है। तो क्या हम समझेंगे कि 2 जैसे सबको विभाजित किया है उसी प्रकार से 3 जो है वह भी तीनों संख्या को विभाजित किया है। बाकी 5 इसमें अकेला है, इसे विभाजित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अब फिर हम क्या लिखेंगे, HCF निकालेंगे, यानी मौसा निकालेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, 2 तीनों में है, 2 गुने, फिर 3 तीनों में पाया गया, 3 कितना हो गया, 6, यानी इसका मौसा कितना आ गया, HCF इसका आ गया 6। उसी प्रकार से अब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, यानी कि लॉसा। इसके लिए 2 जो तीनों में है उसको सिंगल काउंट करेंगे। जैसे यहाँ 2 दोनों में था, सिंगल काउंट किए थे, उसी प्रकार यहाँ 2 तीनों में है तो कितना काउंट करेंगे, सिंगल काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। अब यहाँ 2 बार आया है लेकिन 2 ही में मैच कर रहा है, तीनों में मैच नहीं कर रहा है, फिर भी इसको हम सिंगल ही काउंट करेंगे। यानी कि एक इसको अलग अलग 2 नहीं गिनेंगे, इस 2 को मिलाकर एक बार लिखेंगे और इस 2 को मिलाकर के भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 को देखें तो 3 तीनों में है, इसलिए 3 को एक साथ काउंट करेंगे। तीनों में जैसे 2 मिला था तो 1 2 लिखे थे, उसी प्रकार से 3 तीनों में मिला है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, एक 3 बच रहा है और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, 5 बच रहा है। अब सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 के 72, 72 बचे 360, यानी कि हमारा LCM कितना आ गया, 360। इसलिए HCF बराबर 6 और LCM बराबर 360, इसका आंसर। समझ गए? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह तरीका पसंद आया हो और आप लोग ऐसे करके जितना भी 2 अंक 3 अंक जितना भी दे दे आपको HCF बनाने के लिए आसानी से आप बना लेंगे। इसी तरह से हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।